नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं साधना, सिद्धि और भक्ति की। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भक्ति की। भक्ति एक ऐसा साधन है भगवत प्राप्ति का जो आजीवन चलती रहती है। इसको हम बीच में छोड़ नहीं सकते। भक्ति किसी भी प्रकार से की जा सकती है। शारीरिक रूप से भी की जा सकती है, पूजा पाठ के माध्यम से। मानसिक रूप से भी की जा सकती हैं। भावनात्मक रूप से तो सभी करते हैं। ये भक्ति में भावना तो प्रधान होती ही है। और जो भक्ति है उसका आधार होता है श्रद्धा और विश्वास। विश्वास यानी धैर्य। एक प्रकार से हमें धैर्य रखना होता है कि भगवान हमारी मदद करेंगे, हमारे दुखों का नाश करेंगे और अंत में हमें दर्शन भी देंगे, हमें भगवत प्राप्ति जरूर होगी। ऐसा हमें विश्वास रखना पड़ता है और श्रद्धा भी हमें बनाए रखनी होती है कि भगवान हमारे लिए ऐसा ही करेगा। ये श्रद्धा हो गई। और कब करेगा इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। उसमें ये नहीं सोचते हैं कि कब करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास रहता है कि एक ना एक दिन ज़रूर करेंगे भगवान हमारी मदद। ये होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पर भगवान पर जो भी अपना आराध्य हैं, इष्ट हैं, उस पर विश्वास किया जाता है, पूर्ण समर्पण किया जाता है। और बात भावनाओं की जाए तो ऐसे व्यक्ति दया दिखाते हैं, दया प्रधान होते हैं, प्रेम प्रधान होते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, दया दिखाते हैं, जीवों पर दया करते हैं। और अगर इनके अधिकार क्षेत्र में हैं तो ये किसी को सलाह भी दे देते हैं। और अगर मदद करने का इनका सामर्थ्य है तो ये मदद भी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भी मान सकते हैं। ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण के होते हैं। जो भी भक्त संप्रदाय हैं वो भक्ति मार्ग अधिकतर भगवान श्री कृष्ण का ही होता है। लेकिन कुछ भगवान शिव के भी हो सकते हैं, माता दुर्गा के भी हो सकते हैं, हनुमान जी के भी हो सकते हैं। तो इनकी भी वो भक्ति करते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए अधिकतर भगवान श्री कृष्ण को ही भक्ति मार्ग का मुख्य देवता माना जाता है, क्योंकि ये हैं शतोगुणी शतमार्गी की ओर ले जाने वाले देवता हैं। एक प्रकार से बोले तो राम भक्ति भी हम इसको बोल सकते हैं, कृष्ण भक्ति बोल सकते हैं। यही दो चीज़ें इसमें चलती हैं। कभी कभार देखने को मिलता है कि कोई माता दुर्गा का भी भक्त होता है। भक्त का मतलब है उन्हीं की पूजा करना। कोई मंत्र जाप की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। पूजा पाठ करना, उन्हीं को सब कुछ मानना, ये भक्ति मार्ग है। यहाँ पर कोई ध्यान साधना वगैरह की ऐसी कोई बात होती नहीं है। ध्यान साधनाओं से कोई मतलब होता नहीं है। सिद्धियों शक्तियों से कोई मतलब होता नहीं है। ज्ञान से कोई मतलब होता नहीं है। बस हमारे जो आराध्य हैं उस पर विश्वास किया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है। कोई समस्या आ जाती है तो प्रार्थना कर दी जाती है। ये भक्ति मार्ग में चलता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी सद्मार्ग की प्रेरणा देते हैं कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। ये थोड़ा सलाह भी दे देते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं साधना की ओर। भक्ति आजीवन चलती हैं, लेकिन जो साधना है वो भी आजीवन ही चलती हैं। ये भी भगवत प्राप्ति के लिए ही साधनाएं की जाती हैं। जो साधनाएं हैं उनमें भगवान शिव की साधनाएं की जाती हैं, माता दुर्गा की साधना की जाती है, हनुमान जी की साधना की जाती है। साधना का मतलब है कि एक प्रकार से भक्ति भी इसमें जुड़ी हुई रहती है। लेकिन व्यक्ति थोड़ा बहुत कोई मंत्र जप करने लग जाता है जो साधना मार्ग है उसमें, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे सिद्धि मिले। ऐसी बात वहाँ पर आती नहीं है। ये साधना मार्ग है। साधना का उद्देश्य भी बड़ा ही होता है। भगवत प्राप्ति इसका उद्देश्य होता है। तो भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। सिद्धियाँ विद्याएं तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। और बस फर्क इतना है कि साधना मार्ग पर विश्वास करने से पहले हमें प्रमाण दिखा दिया जाता है देवी देवताओं के द्वारा। ये साधना मार्ग होता है। और हमें कोई ज्ञान चाहिए तो उसके लिए भी प्रमाण दिखा देते हैं। भक्ति मार्ग में प्रमाण दिखाया नहीं जाता है देवी देवताओं के द्वारा। हाँ, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा किसी समस्या में व्यक्ति फंस जाता है तो वहाँ पर चमत्कार भक्ति मार्ग में हमारे इष्ट आराध्य कर देते हैं। लेकिन जो साधना मार्ग है उसमें हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होता रहता है। यह साधना मार्ग है। लेकिन ये भी भक्ति मार्ग से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ मार्ग है। यानी कि इसमें थोड़ा सा मंत्रों का समावेश होता है।
अर्चनाओं का, पूजा पद्धति का या कोई स्तुति वगैरह हो गई, इसमें साधना क्षेत्र में बोली जाती हैं अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन भक्ति मार्ग में देखा जाए पूरी तरह से देवी देवता पर विश्वास करके उनमें ही डूबा जाता है, भावनात्मक रूप से पूरी तरह से समर्पित हो जाना। हाँ, कोई कुछ पूछे तो सब भगवान की दया है, भगवान ही सब कुछ करेंगे, अच्छा भी हो रहा है तो भगवान ही कर रहे हैं, बुरा भी हो रहा है तो भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा भक्ति मार्ग का सिद्धांत होता है। लेकिन साधना मार्ग में व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि सब कुछ भगवान ही कर रहा है, थोड़ी सी मेरी भी मेहनत है, 10% मेरी मेहनत है और 90% भगवान ही कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 10% व्यक्ति खुद क्रेडिट ले लेता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भगवान एक ना एक दिन ज़रूर मेरी मेहनत को सफल बनाएंगे, ऐसा यहाँ पर होता है। ऐसे जो साधना क्षेत्र में होते हैं वह चमत्कार दिखाते तो नहीं हैं और दिखा भी नहीं सकते। साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर व्यक्ति को उसके इष्ट दर्शन देते हैं, किसी भी रूप में वो दर्शन दे सकते हैं, जब बुलाए तब दे सकते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो दूसरों के सामने प्रमाणित नहीं कर सकते। सामने अगर दूसरों के समक्ष वह प्रमाणित करने की कोशिश करेगा कि मेरा भगवान मुझसे मिलने के लिए आता है या मुझसे बात करता है, तो वो इस बात को दूसरों के सामने प्रमाणित नहीं करता और कर भी नहीं सकता। अगर प्रमाणित करने की कोशिश करता है तो उसने जैसे टाइम दिया है कि मैंने अपने भगवान को 10 बजे बुलाया है और किसी भी रूप में इस जगह पर आएंगे ही सही, और अगर वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति उनके सामने वो प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके वह भगवान वहाँ पर नहीं आएंगे, किसी भी रूप में नहीं आएंगे। क्योंकि जो ये साधना मार्ग है किसी को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। सिद्धि के क्षेत्र में आप दूसरों को दिखा सकते हैं, लेकिन साधना मार्ग में आप दूसरों के समक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखा सकते। या आप बोल रहे हैं कि हमारे भगवान हमारे से बातें करते हैं, तो अगर दूसरे ने प्रमाणित करने के लिए पूछ लिया तो प्रमाणित करके दिखाओ। मेरे घर पे कोई व्यक्ति है, उसका नाम बताओ या फिर उसकी समस्या बताओ, तो वो नहीं बता सकता। क्योंकि ऐसी स्थिति में जहाँ पर प्रमाणित करने की बात आती है तो साधना मार्ग में उनके जो इष्ट हैं वह वहाँ पर मदद नहीं करते हैं, क्योंकि वह सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं। उसको विश्वास नहीं होता है, उस चीज़ को विश्वास दिलाने के लिए प्रमाण दिखाते हैं। खुद भक्त को ही संशय हो रहा है तो वो प्रमाण दिखाते हैं, लेकिन वही प्रमाण दूसरों को दिखाने के लिए वो नहीं करते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी की मदद करने के उद्देश्य से करना चाहता है, किसी की मदद करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके जो इष्ट हैं, साधना के देवी देव हैं, वो भी उसकी मदद करते हैं। फिर वहाँ पर वो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा सकते हैं। जहाँ पर व्यक्ति जो साधक हैं, अगर वह थोड़ा सा भी उस व्यक्ति के प्रति करुणा में हो जाता है तो वहाँ पर फिर उस साधक के देवी देवता उसकी मदद करते हैं। क्योंकि साधक के पास कोई आया, हालांकि वो बताता नहीं है कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन कभी कभार पता भी लग जाए तो फिर कोई मदद मांगने के लिए आता है तो फिर वह मदद करता है। उसके मन में आता है कि चलो मदद कर देते हैं, तो फिर उसके जो देवी देवता हैं उसको ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दे देते हैं, बिना उसके जाने। घर पर क्या है, कैसा घर है, कहाँ पर ये रहता है, क्या करता है, सब कुछ जानकारी साधना मार्ग में देवी देवता उसकी दे देते हैं। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को देखकर भावुक हो जाता है, वहीं पर इस साधना मार्ग के देवी देवता उसकी मदद करते हैं कि हमारा जो साधक है, हमारा जो भक्त हैं, वो अमुक व्यक्ति के लिए परेशान हो रहा है, उसकी मदद करने के लिए परेशान हो रहा है, तो हमें सहायता करना चाहिए। क्योंकि बात फिर वहाँ पर उनके स्वयं के साधक की आ गई, इसलिए वो मदद करते हैं। लेकिन अगर वह कोई दरबार ही लगाने के लिए बैठ जाए कि अरे हमारे देवी देवता तो हमारी मदद करते हैं, बताते हैं सब कुछ, तो ऐसी स्थिति में वो फंस सकता है। क्योंकि उसका मार्ग सिद्धि मार्ग नहीं है, साधना मार्ग है। साधना मार्ग में जहाँ पर साधक भावुक हो जाता है किसी की समस्या को देखकर, तब तो उसके इष्ट, उसके उपास्य जो देव हैं वो एक्यूरेट हर जानकारी दे सकते हैं, भले ही फिर कितनी ही गुप्त से गुप्त जानकारी क्यों ना हो, दे देते हैं। क्योंकि वहाँ पर
उनका साधक भावुक हो रहा है मदद करने के लिए। लेकिन अगर ऐसे ही प्रमाणित करने के लिए दिखा रहे हैं कि मेरे भगवान मदद करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं, तो सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि साधना मार्ग में एक प्रकार से भक्ति मार्ग ही है, लेकिन थोड़ा सा ये भक्ति मार्ग से इसमें अर्चना, पूजा पाठ और थोड़ी सी स्तुति आ जाती हैं, मंत्र जप आ जाता है, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी कृपा ज़्यादा मिल जाती है और वह दूसरों की मदद करने में सक्षम हो जाता है। जहाँ पर वो भावुक हो जाता है दूसरों की समस्या को देखकर, वहाँ पर उसको जानकारी मिलती है बिना बताए ही। लेकिन भक्ति मार्ग में भले ही कितने ही भावुक हो जाए दूसरों की समस्या को देखकर, हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते। भले ही हम दुर्गा जी के भक्त हो, शिव के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त हो या भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, हम भौतिक रूप से मदद कर सकते हैं उनकी। भाई किसी के पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा है तो पैसा दे सकते हैं। लेकिन किसी की कोई ऐसी समस्या है जो पारलौकिक आती हैं, तो उस स्थिति में भक्ति मार्ग वाले व्यक्ति मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनका क्षेत्र नहीं है। और जो साधना क्षेत्र है उस क्षेत्र के व्यक्ति हल्की मदद कर सकते हैं, ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। वो भी जहाँ पर वो भावुक हो गए या उनके मिलने वाला कोई व्यक्ति है, तब तो वह उनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन हर किसी के बारे में वो नहीं बता सकते। तो ये व्यक्ति मदद भी करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। साधना मार्ग वाले दया दिखाते हैं, ज्ञान भी इनके पास होता है, और ज्ञान और साधना और प्रार्थना तीनों को साथ लेकर चलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये ज्ञान भी देते हैं, चमत्कार भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, बात यहाँ पर आवश्यकता पड़ने की है, हर बार वह चमत्कार नहीं दिखा सकता। और जो भक्ति मार्ग हैं वो दूसरों को सन्मार्गी और प्रेरित करते हैं, आजीवन भक्ति मार्ग में लगे रहते हैं, आजीवन भक्ति करते रहते हैं अपने इष्ट की, अपने उपास्य देव की श्रद्धा विश्वास के आधार पर, जो कि भक्ति मार्ग का एक नियम यही है। हमेशा अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहो, आपके इष्ट हमेशा आपकी मदद करते हैं। और साधना मार्ग में तो हर रोज ही मदद करते हैं, लेकिन ये दिखावे के लिए नहीं करते हैं। जहाँ पर आपको आवश्यकता है, वास्तव में आवश्यकता है, तब मदद करते हैं साधना मार्ग में। भक्ति मार्ग में कभी कभार मदद करते हैं जहाँ पर आप फंस जाते हैं तब। अब एक और मार्ग आता है सिद्धि मार्ग, जिसमें एक निश्चित समय तक कोई जप वगैरह कर लिया, कोई ध्यान कर लिया, कोई साधना कर ली। साधना तो हम बोलेंगे नहीं, इसको सिद्धि मार्ग ही बोलेंगे। सीधी भाषा में बात करी जाए तो आपने एक डिग्री प्राप्त कर ली। सिद्धि का मतलब है डिग्री प्राप्त करना। आपने बीए किया, बीएड किया या एमए किया या फिर कोई अन्य डिग्री प्राप्त की, या अगर आपने कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग सीख ली तो ये भी आपकी डिग्री हो गई, यानी कि अब आप कहीं पर भी हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। संस्कृत टाइपिंग सीख ली तो आप हर जगह संस्कृत टाइप कर सकते हैं। ये आपने डिग्री प्राप्त कर ली, योग्यता प्राप्त कर ली। सिद्धि का मतलब भी यही है, योग्यता प्राप्त करना, डिग्री प्राप्त करना। और जिसके पास डिग्री है, जिसके पास योग्यता है, वो अपनी योग्यता को कहीं पर भी किसी भी समय 24 घंटे कहीं पर भी दिखा सकता है, दूसरों के सामने प्रमाणित कर सकता है। यही है सिद्धि। सिद्ध करना, प्रमाणित करना। जो सिद्धि शब्द है वह सिद्ध शब्द से ही निकला है, यानी कि सीधी भाषा में समझा जाए तो सिद्ध करना, प्रमाणित करना, यही सिद्धि है। किसी ने पानी में चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली, योग्यता प्राप्त कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, तो वह सिर्फ अकेला ही पानी पे नहीं चल सकता, यानी कि वह छुप छुप कर पानी के ऊपर चल रहा है, हाँ ठीक है चल रहा हूँ, ऐसा साधना मार्ग वाले कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरों के सामने दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं पानी पे चल सकता हूँ, तो वो डूब जाएगा। क्योंकि साधना मार्ग थोड़ा अलग मार्ग है, वो खुद के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन सिद्धि मार्ग इन दोनों से भिन्न है, भक्ति और साधना मार्ग से भिन्न है। ये प्रमाण है। सिद्धि उसने प्राप्त कर ली, वह एक व्यक्ति के सामने भी पानी पर चलकर दिखा सकता है, हजारों व्यक्तियों के सामने भी पानी पर चलकर दिखा सकता है। किसी ने अग्नि सिद्धि प्राप्त कर ली तो वो हजारों व्यक्तियों के सामने भी अग्नि में बैठ सकता है, अग्नि में चल सकता है। किसी ने वायु सिद्धि प्राप्त कर ली तो वायु में वह चल सकता है। किसी ने काल ज्ञान सिद्धि प्राप्त कर ली तो त्रिकाल को दिखा सकता है, किसी के नाम पता बता सकता है, कोई व्यक्ति कहाँ पर बैठा है बता सकता है।
क्योंकि उसने एक योग्यता प्राप्त कर ली है, एक सिद्धि प्राप्त कर ली है, एक डिग्री प्राप्त कर ली है और वह उस डिग्री, उस योग्यता के माध्यम से हजारों व्यक्तियों के सामने अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है, दिखा सकता है। ये होती हैं सिद्धि, जो हर पल हर क्षण 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय वह उपयोग ले सकता है। ऐसे व्यक्ति दयालु भी होते हैं, दया भी दिखा सकते हैं, और थोड़ी सी अलग सिद्धियां किए तो हो सकता है दया ना दिखाए। लेकिन फिर भी हम बात यहाँ पर अच्छे की कर रहे हैं तो दया दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति दयावान भी होते हैं और ये मदद भी करते हैं, अच्छे व्यक्ति की भी मदद करते हैं, बुरे व्यक्ति की भी मदद करते हैं। इनके पास सिद्धि होती है, ये अपने इष्ट की भी भक्ति करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के इष्ट देव अलग हो सकते हैं और सिद्धि वाले देव अलग हो सकते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग है उसमें केवल एक ही इष्ट होता है, उसके अलावा दूसरा कोई इष्ट नहीं होता है। और जो साधना मार्ग है उसमें भी एक तो निश्चित इष्ट होता है, लेकिन समय के साथ परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसे अलग ज्ञान मिल गया हो, या हो सकता है शुरुआत में सूर्य और चंद्रमा को ही पूजता हो, फिर हनुमान जी को पूजने लग गया, फिर भगवान शिव को पूजने लग गया, फिर दुर्गा जी को पूजने लग गया। यानी कि वो जो साधना मार्ग है उसमें नया नया ज्ञान मिलता जा रहा है, तो वो लास्ट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति में जाने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में एक ही देव रहते हैं और जो साधना मार्ग है उसमें अलग अलग हो सकते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं, बदल सकते हैं। और जो सिद्धि मार्ग में उसमें इष्ट देव एक ही होता है, लेकिन सिद्धि अलग अलग देवी देवताओं की उसके पास हो सकती है, लेकिन वो मानता एक ही देवी देवता को मानता है। सिद्धि मार्ग में सिद्धियां भले ही अलग अलग देवी देवताओं की वो कर सकता है, लेकिन प्रधान देव एक ही होगा। भक्ति मार्ग में भी प्रधान देव एक ही होगा और साधना मार्ग में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है, इसमें हो सकता है वो मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा हो तो वह पहले त्रिदेवों में है, त्रिदेवों से ऊपर भी निकल जाएगा तो हो सकता है वो देवी देवताओं की ओर की करने लग जाए साधना। ब्रह्म पर पहुंच गया तो फिर ब्रह्म को इष्ट देव बना लेगा, फिर पार ब्रह्म को इष्ट देव बना लेगा, फिर परमात्मा को इष्ट देव बना लेगा। यानी कि अगर वो उसका स्तर बढ़ता जाएगा तो उसके जो इष्ट हैं, हो सकता है इष्ट एक ही हो, लेकिन भक्ति के माध्यम से नीचे जितनों ने भी उसकी मदद की उनका भी वो सम्मान करता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ता चला जाता है। साधना मार्ग में वो दूसरों के सामने चमत्कार नहीं दिखा सकता, अकेले में वो चमत्कार कर सकता है, दूसरों को प्रमाणित करने के लिए नहीं दिखा सकता। लेकिन खुद को विश्वास नहीं हो रहा है तो उस विश्वास को पूर्ण विश्वास में बदलने के लिए, संशय को हटाने के लिए उसके जो आराध्य हैं, इष्ट हैं, वह प्रमाणित कर सकते हैं, चमत्कार दिखा सकते हैं। लेकिन जो सिद्धि मार्ग है उसमें 24 घंटे व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, क्योंकि उसने एक योग्यता, एक शक्ति और एक सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब वो कहीं पर भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। यही अंतर है सिद्धि, साधना और भक्ति में। सिद्धि का मतलब है सिद्ध कर देना, दूसरों के सामने अब वो सिद्ध कर सकता है, हजारों व्यक्तियों के सामने सिद्ध कर सकता है, प्रमाण दिखा सकता है। भक्ति मार्ग में तो प्रमाणित कर ही नहीं सकता, वैसे उसके इष्ट देव है और दूसरी दुनिया से उसे क्या मतलब। और साधना मार्ग ऐसा है जिसमें उसके जीवन में चमत्कार भी होते हैं और चमत्कारों के साथ वह आगे बढ़ता चला जाता है। भक्ति मार्ग का जो मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति है, यानी कि जो उसके इष्ट हैं उसके धाम में वो चला जाए मृत्यु के बाद, ये मूल उद्देश्य होता है। और भक्ति मार्ग में इष्ट कभी बदलते नहीं है, एक ही इष्ट रहता है, जन्म से मृत्यु तक एक ही इष्ट रहता है। लेकिन साधना मार्ग में व्यक्ति के इष्ट बदल सकते हैं और साधना मार्ग का मूल उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति, यानी कि अब उसे इस जीवन में 84 लाख जीवन बताया गया है, उनमें वो बार बार उत्पन्न ना हो, बार बार मृत्यु को प्राप्त ना हो, यानी को हमेशा के लिए अमर हो जाए, इन चीज़ों से बाहर निकल जाए, समय से पार निकल जाए, काल से बाहर निकल जाए और वह पार ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाए। ऐसा साधना मार्ग वाले व्यक्तियों का उद्देश्य होता है। मूल भक्ति साधना मार्ग में की जाती है और भक्ति मार्ग में कोई एक देवी देवता को व्यक्ति पकड़ लेता है और उसकी भक्ति करता है। सिद्धि मार्ग में एक ही देवता होता है, लेकिन सिद्धि के अलग अलग देवी देवता उसके हो सकते हैं। तो ये था सिद्धि, साधना, भक्ति मार्ग में अंतर, इनकी जानकारी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।